फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है संडे और सुबह की शुरुआत होगी लेमन ग्रास टी से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुकेश अभी लेमन ग्रास निकाल रहे थे और मैं वो ले आई हूँ जो ये कल लेकर आए हैं। ये देखिए, ये है बिल्कुल शुद्ध सामने में मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ हनी। मार्केट में आजकल बिल्कुल नहीं मिलता, इतनी चीनी रहती है। नेचुरल हनी और सामने में निकाला तो विश्वास भी है। आपको दिखाएंगे अभी कि कैसे निकाला है। ऐसा नहीं है, आप वीडियो बनाए थे क्या? वीडियो बनाया है और वीडियो भी बनाया आपके लिए और उसे दिखाएगा अभी। तो ये कल आई है, फिर से हमने डिसाइड किया और लेमन ग्रास भी लेकर आए थे पहले से ही। तो ये अब तय हुआ है कि सुबह सुबह लेमन ग्रास टी विथ हनी यही अब पीना है डेली। देखती हूँ कब तक कर पाते हैं ना। तो ये देखिए बॉईल हो गया है ये, और अब इसमें इसको सर्व करेंगे। तो आज बालकनी में अभी जब खड़े हुए हैं तो मौसम बाहर का दिखाइए, बहुत ही अच्छा वेदर है। कल रात में आंधी तूफान कह सकते हैं, नोएडा में फिर से थोड़ा आया था और बारिश बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हुई थी। लेकिन अभी का जो वेदर है ना, बहुत प्यारा वेदर है। तो इस प्यारे प्यारे मौसम में पतिदेव के हाथों की ये प्यारी प्यारी चाय, चीयर्स हो जाए मॉर्निंग टी की, बहुत प्यारी दिख रही है। अभी क्या बताते हो। अच्छा, लेमन ग्रास मैंने एक्चुअली पहली बार टेस्ट किया है ना। तो बाहर से तो बहुत बारी ऑर्गेनिक टी में लेमन फ्लेवर, लेमन ग्रास का फ्लेवर लेकर आई, लेकिन ये घर का पहली बार टेस्ट किया है। हमने बहुत बारी सोचा था कि ले आए लेमन ग्रास। मुकेश तो एक बार लेकर भी आए थे, लेकिन कभी चाय नहीं बनाई थी उसकी। उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, आज संडे है और रिमझिम अभी घर के काम में बिजी है और मैंने किचन में मोर्चा थाम लिया है। अभी बन रहा है ब्रेड सैंडविच, और ब्रेड सैंडविच के लिए हमने लिया है ये आलू है, बॉइल्ड आलू है, और ये मूंगफली है, धनिया है बारीक कटा हुआ, और ये प्याज है, हरी मिर्च है, और ये अदरक कटा हुआ है बारीक। तो पहले जो सैंडविच की जो फिलिंग्स है उसके लिए पहले जो सामग्री बनेगी वो पहले तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले डालेंगे हमारी फिलिंग्स के लिए जो हमें चाहिए वो बिल्कुल तैयार है। औरिमा, तो ये देखिए औरिमा पूजा पे बैठी है, मंत्रों का चैंटिंग कर रही है औरिमा। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। मैं और औरिमा बैठे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। क्या है बेटू? ब्रेड सैंडविच, सैलेड और आम और पुदीने की चटनी। शाम के बज रहे हैं 6 और अभी है टी टाइम, और मैडम बहुत नाराज थी आज। टी टाइम नहीं है, ये टी टाइम नहीं है बिल्कुल। नाराजगी की कोई वजह नहीं है। आज संडे है, संडे को बहुत सारा काम रहता है, लेकिन वो काम वाम कुछ नहीं करके संडे को अगर कोई 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे अगर सोए तो कैसा लगेगा। एक तो वो सो चुका है, उसके ऊपर से उसने घर का दूसरा भी जो सारा काम था वो भी खराब कर दिया। ऐसा है कि आज मुझे पता चला कि संडे के दिन अगर आप सो गए, मतलब आदमी सोता है आधा घंटा सो जाता है, लेकिन अगर 2 घंटे सो गए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है वो भी 1.5 घंटे से इसका एनालिसिस हो रहा था अभी। दरअसल वजह बता देता हूँ। एक्चुअली सुबह में थोड़ा सा मुझे हेडेक हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन ले ली थी और मुझे करीब 2 बजे के आसपास आँख लगे, मैं सो गया और मेरी नींद खुली है सीधा 4:45 पे।
और मैं बिल्कुल बेसुध सोया हुआ था, इन्होंने जगाया ही नहीं। अब आज का जो हमारा डे प्लान था, कहीं बाहर जाने का था, कुछ खरीदारी करनी थी, वो सब पोस्टपोन हो गया मेरी वजह से, क्योंकि मैं सो रहा था। तो अगर आप शादीशुदा हैं और संडे को आपने संडे को अगर सोना मना है, सोने का एक टाइम स्लॉट है ना रात का, नहीं कि भाई 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, उतनी एनफ होती है। जब देखो बहुत अच्छी खासियत है, जब सुला दो इस आदमी को, जब सुला दो इस आदमी को, आप चाहे सुबह का कोई भी स्लॉट ले लो, आप शाम का कोई भी स्लॉट ले लो, आराम से सो जाता है। अब पीछे बच्चों का बहाना चल रहा था कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं रात में, तो सुबह लेट तक, तो चलो मैं भी सोते हुए छोड़ देती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब भी मौका मिले, मतलब 7:30 शाम में कोई सो सकता है, ये सुनो ऐसा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं और संडे है तो भाई प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना, सोना नहीं, चाहे जो हो जाए सोना नहीं। अगर आप सो गए तो ऑब्वियसली आपका जो स्केड्यूल है, जो होना है, मतलब उस दिन जो आपने प्लान कर रखा है, कुछ भी प्लान कर रखा होगा, कहीं बाहर जाने का या कोई काम हो, तो फिर हैम्पर होगा ही। तो वही हुआ है। और अब चाय से मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैडम मान नहीं रही हैं। सुनीता घर से फ़ोन आया है और सुनीता बात कर रही है। सुनीता रो रही हो? हाँ, सुनीता रो रही है? दिखाओ इधर, इधर पलटो। सुनीता को हिंदी बहुत कम आती है, तो उड़ीसा में बात करती है सुनीता। और आज मुझे लगता है 15 दिन के बाद इसका फ़ोन आया घर से, तो कॉन्फ्रेंस पे है, वो बात कर रही होगी। सुनीता इधर देखो, इधर उड़िया में बोलो हेलो, उड़िया में बोलो हेलो। उड़िया में कैसे बोलते हैं हेलो? तो ये निकली है शान की सवारी, और संडे का मज़ा लेने के लिए एडू फ्रॉक ऊपर नहीं करते हैं, फ्रॉक नीचे रखते हैं। एडू को इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को मुंह में लेने की हैबिट हो गई ना, वो फ्रॉक को लेके उठाने की कोशिश कर रही है, और किसी भी कोशिश करके उठा लेती है और माउथ में ले जाती है। अच्छी बात नहीं है, इन्फेक्शन होता है। और तीसरा बच्चा भी तैयार है, और ये 3 बच्चों का पिता, ये भी साथ में अपने बच्चों की जो ये मॉस्किटो नेट आई है, ये ठीक से करते हुए कि कहीं बच्चों को मच्छर ना काट ले। और जो मम्मा है 3 बच्चों की, वो घर में रहेगी, घर के काम काज बहुत सारे होते हैं। और मुझे ऐसे भी देखने में कितनी थकी हुई फील कर रही हूँ, सुबह से इतना काम किया है, इतना काम किया है। सुबह बात मेरी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बरगलाने की कोशिश 3 घंटे जो आदमी संडे को अगर सोए, तो ऐसे ही एक्सक्यूज़ लेके ना बच्चों को लेके बाद में बाहर चला जाता है। तो इवनिंग स्नैक्स में आज मेरा वो नहीं है, आज ड्यूटी नहीं है, आज इनका ड्यूटी है, तो आज ये बनाएंगी। हम लोग आएंगे बाहर से, तो हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने को। तो अमृत और अदिति बाहर अभी घूमने हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। ये देखिए, अमृत और अदिति दोनों ने मंदिर आए थे, दर्शन कर लिए। अमृत तो अभी सो रहा है, अदिति जगी हुई है। ये रहा मंदिर, और माँ गई है साईं बाबा के पास प्रणाम करने के लिए। ये पंडित जी, अभी आरती का समय है। तो बच्चे आ गए हैं नीचे से घूम के, और आके अदिति अपने काम में लग गई है। अरे छोड़ दो। और इमा अपने काम में लग गई हैं। और इमा का पूरा फुल टाइम एजेंडा है परेशान करना इन दोनों को। बस इनका जैसे ही मौका लगता है, छुट्टी पे रहती है, बस परेशान करना। और पापा एक बार फिर से कोशिश में है, अभी लेकर आए हैं। कल जो अक्षय तृतीया पर खरबूज आया था, उसे अभी सुनीता ने कट करके रखा था, तो पापा फौरन ले आए कि लीजिए मम्मा। तो जब आदमी दोपहर में 3 घंटे सोता है, तो ये सब करना पड़ता है। ओ क्या कर रहे हो अमृत? दीदी का क्यों पकड़ लिया धागा आपने? क्यों बदला क्यों ले रहा है तुमसे? क्या बोल रही थी, बदला क्यों ले रहा है? क्यों मैंने खूब ज्यादा पप्पी कर दिया था। बहुत ज्यादा पप्पी किया था आपको, इसीलिए आप ऐसे कर रहे हो दीदी को तंग। आँख ऐसे नहीं करनी है, साइड में नहीं लानी है। देखिए बैलेंस नहीं होता ना बच्चों की अपनी आईज पे, ऐसे कर लेता है। ये नो। तो ये देखिए, ये 4 पीसेस का नॉन स्टिक का कुकवेयर है।
अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी हैं बेसिकली। पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ इस ब्रांड का, देखते हैं कैसा है। रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे और ऑफ़र में मिल रहा था तो ऑर्डर कर दिया। और देखिए ये जो डील में ली है अमेज़ॉन से चीज़ें, ये एक्चुअली ये तीनों जो कुकवेयर है बर्गनर का जो है ये सस्ता पड़ा। ये पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। बाकी दूसरे ब्रांड की आप एक फ्राइंग पैन लेने जाएंगे तो 1500 रुपये की पड़ती है। ये तीनों अब यूज़ करके भले मैं बताऊंगी आपको आगे इसका कि कैसा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये देखिए कॉमन लिड है, इसमें फ्राइंग पैन में भी और कढ़ाई में भी, दोनों में ये कॉमन जो ग्लास लिड है ये जाएगी। तो आज खाने में क्या है मामा? आज खाने में स्पेशल है मम्मा स्पेशल। ये एक्चुअली आज मैं इसलिए बना रही हूँ, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये फरमाइश पे ये डिमांड ऑन डिमांड है कि इसकी रेसिपी आपने बहुत अच्छी बनाई थी। एक्चुअली औरिमा की एक फ्रेंड है और कभी वो ले गई होंगी रेड सॉस पास्ता, उसे बहुत पसंद आया। उसने अपने घर पे अपनी मम्मा को बोला और शायद उसकी मम्मा ने ट्राई किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं वो टेस्ट नहीं आया है जो औरिमा लेकर आई थी। तो उसकी मम्मा ने मुझसे कॉल करके आज उसकी रेसिपी पूछी। तो मैं सुबह सुबह बहुत प्राउड फील कर रही थी और मैंने सोचा कि क्यों नहीं फिर आज रेड सॉस पास्ता ही आपके साथ भी शेयर करूं। तो और ऐसी रेसिपी ये बिल्कुल ऑन डिमांड है और इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी होती है घर पे उसी से मैं बना देती हूँ औरा के लिए, और वो उसे बहुत पसंद आया। तो ये मैकरोनी तो पहले इसका बता दीजिए, ये तो पहली बार आपने लिया तो आज। हाँ ये मैंने दिखाया आज, ये बर्गनर का है। पहली बार यूज़ कर रही हूँ इसी पास्ता बनाने के लिए। देखूंगी इसका रिव्यू बाद में करते हैं। ये मैकरोनी है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पिज़्ज़ा के लिए जितनी सीजनिंग यूज़ करते हैं ना, रेड चिली फ्लेक्स आप ले लीजिए, ऑरिगैनो एंड पिज़्ज़ा, ऑरिगैनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग, ठीक है। ये है पास्ता और पिज़्ज़ा का जो भी रेड सॉस है, ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है और उसके साथ ही ये आपको फ्रेश क्रीम लेना है। इसके साथ ये तीसरा जो इंग्रेडिएंट है ये टमाटो केचप, ये भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जो ये पास्ता सॉस है कम यूज़ करके टमाटो सॉस लेती हूँ। इसके अलावा वेजिटेबल्स में ये दो बेसिक हैं, ये आपको अनियन और शिमला मिर्च। इसके साथ कोई भी और भी पेपर आपको चाहिए, आप येलो और रेड भी ले सकते हैं, लेकिन बस इतनी ही। और बनाने के लिए आपको चाहिए बटर, तो बटर या आप घी में भी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन घी की स्मेल आती है, मैं तो कभी कभी हेल्दी होने के चक्कर में बना भी देती हूँ। तो सबसे पहले आपने पैन को गर्म किया, गर्म पैन में आपको बटर डालना है। तो बटर थोड़ा ज़्यादा ही करके, मतलब ऑलमोस्ट 2 स्पून डाल के मेल्ट कर लीजिए। अच्छा ये शेफ तो बना ही रही हैं, लेकिन लोग जो है कैमरामैन की मेहनत को नहीं देखते हैं। तो ये देखिए कैमरामैन मैं हूँ और कितने टैलेंटेड कैमरामैन देखिए, वो तो मेरी बेटी है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर ये अच्छा बनेगा तो इसमें मेरा भी रोल बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं ज़्यादा, आपने अनियन डाला, बस अनियन 1 मिनट हो प्याज, इसके बाद तुरंत मैं शिमला मिर्च भी शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। प्याज का पसीना बस निकाल दूँगी, उसके बाद शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। अच्छा प्याज आप ऐसे काट सकते हैं, और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो आप जो छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं बारीक, वो भी काट सकते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, बड़े वाले पीसेस वो अवॉइड करते, नहीं खाते, और इमा भी नहीं खाती है। शेफ आपके पास वो नहीं है, आपने खराब करके रखा है? नहीं, मैंने ख़राब नहीं किया है, तो है, लेकिन अभी मैं जो मिल पाया ना वही यूज़ कर रही हूँ पलटा। इसके साथ ही फिर ये भी डाल ही देंगे शिमला मिर्च, और वही जैसे मैंने बताया कि साइज़ जो है वेजिटेबल का आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मीडियम फ्लेम में आप इसे बनाइए। जैसा पक जाए। तो लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है, कहने का मतलब ये है लोग रिक्वेस्ट करेंगे ये। मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम्हारे बारे में नहीं बात करें, अपने लिए बात करें। मुझे भी 2-3 लोगों ने बोला, इनफैक्ट आपके फीमेल सब्सक्राइबर ने स्पेशली फीमेल से बताया आपको। मुझे डिमांड है कि आप कुछ अच्छा रेसिपी बना के दिखाइए, तो मैंने बोला आप चैलेंज करो, तो फिर मैं वो चैलेंज आपसे लूँगा और फिर बना के दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे जो भी इसमें चीज़ें डाल रही हैं, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है वो मैं डाल देती हूँ।
थोड़ा सा आप इस बीच फ्लेम कम कर दीजिए। ऑरिगैनो, ये सब देखिए क्वांटिटी के हिसाब से, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मैं शेफ तो हूँ नहीं, लेकिन बन जाऊँगी अगर इसी तरह मैं शेयर करती रही तो मैं बन जाऊँगी। अभी तो मैं अपने लिए बनाती हूँ। क्योंकि इसमें सॉसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाले जाएंगे, तो क्या है कि नमक थोड़ा सा कम, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा एडिशनल डालना तो डालें। कई बार तो अवॉइड भी कर देती हूँ, अगर मैं बहुत कम बनाती हूँ तो अवॉइड भी कर देती हूँ। तो नमक थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी थोड़ा सा है, या आप चाहे तो डालें। और कई बार बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, काली मिर्च और एक और चीज़ बोलते हैं, और हमारे यहाँ बोलते हैं गोल की गोल मिर्च, गोल की। देखिए ये हो गया। आप थोड़ा सा चाहे तो इसे और पकने दें। तो अब इसमें सॉस क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें 1.5 स्पून 2 स्पून आप दे सकते हैं। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा मिला लें, इससे अंदाज़ा भी लग जाएगा। देखिए सुंदर लग रहा है ना। इसके बाद क्रीम डालना है आपको, ऑलमोस्ट हाफ क्रीम में डाल देती हूँ, जैसे क्वांटिटी मैंने ली है ना। क्रीम अगर थोड़ा कम है तो इसके लिए मैं एक और ऑप्शन रखती हूँ कि मैं इसमें मिल्क भी ऐड कर देती हूँ थोड़ा। बहुत लोग तो वैसे भी मिल्क ऐड करते हो, मैं भी ऐड करती हूँ। तो ये हो गया। बहुत ज़्यादा ये ऐसे जूसी टाइप्स नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा हो जाता है। और ये है टमाटो केचप। टमाटो केचप भी थोड़ा ठीक ठाक, बस इसको थोड़ा सा और, ऑलमोस्ट डन ही है क्योंकि वेजिटेबल को इसमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। थोड़ा सा मिल्क, 1 कप मिल्क ऐड करूँगी, 1 कप भी नहीं, हाफ कप जाएगा। ना अब इसको फ्लेम को मैंने थोड़ा कम कर रखा था, इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ अभी आंच, और बस इसमें अब मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। तो देख रहे हैं आप मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। सिखाया मैंने इसको, ये मानती नहीं है। तो ये अब मैक्रोनी भी ऐड कर दी। अब इसमें क्या है कि मैक्रोनी ऐड करने के बाद में अगर लग रहा हो कि सॉस थोड़ा सा कम हो रहा है या ज़्यादा स्टिकी सा हो जाएगा, एटलीस्ट एब्जॉर्ब होने तक के लिए तो इतना तो चाहिए ही कि देखिए आप चाहें, वैसे तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, आप चाहें तो थोड़ा सा क्रीम और ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के अकॉर्डिंग, आप उसके बाद सॉस ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। बस ये चीज़ें हैं। चिली फ्लेक्स मैंने ऐड की थी, बहुत ज़्यादा नहीं मैं देती हूँ इसलिए कि औरा को पसंद नहीं है, तीखा लगता है बच्चों को। लेकिन जब मैं खुद जब मैं खाती हूँ तो मैं अपनी सर्विंग में ऊपर से चिली फ्लेक्स भी डाल लेती हूँ। ये जो मेरा टैलेंट है ना अब प्लेट में आ गया है, और ये औरिमा की मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा। और थोड़ी देर बाद मुंह में जाएगा, पेट में चला जाएगा। ये आज बहुत खुश होकर मैंने बनाया, बनाती तो मैं वैसे भी हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश होकर इसलिए बनाया है क्योंकि ये ऑन डिमांड बनाया है। आप समझिए, ऐसी कई रेसिपीज़ हैं जो मैं आगे भी शेयर करूँगी। तो और जो बहुत चाहते हैं तो आप भी, हाँ, या आपके तरफ से भी अगर कुछ है ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई ऐसी टिपिकल रेसिपी है जो आप चाहते हैं और बहुत दिनों से आपने कहीं नहीं देखी है, मुझसे आप एक बार ये ज़रूर पूछ के देखिए, शायद मुझे आती हो और मैं आपके लिए शेयर कर सकूं। तो ये आज जो पास्ता बना है ये अब खा के बताती हूँ। मुकेश कुमार, अच्छा बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, अच्छा है, बहुत टेस्टी बना है।
बस थोड़ा सा बहुत इसमें टॉपिंग की कमी रह गई है बस, इसलिए 10 में 8.5 नंबर दूंगा मैं। तो ठीक है, आज के लिए 8.5 मार्क्स पे संतोष करती हूँ। कुछ और अच्छा बनाऊंगी, शायद उसमें 10 मार्क्स मिल जाए। हालांकि बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं, ये लोग जो होते हैं ना वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते तो कोई बात नहीं है, अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ, ये खाने की मेहनत कर रहे हैं। तो आज इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, कुछ नया करती हूँ जो आपको शायद पसंद आए। लेकिन अपना सपोर्ट, अपना जो सहयोग है वो बनाए रखिए। अभी बहुत मेहनत कर रही हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तरह से आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। अगर पसंद आ रहा हो हमारा ये फैमिली ब्लॉग तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने लोगों तक भी ज़रूर बताइए, वो भी शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर हौसला अफजाई कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे अच्छा करने की। तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।